Hello friends, this is Akash Meena, your teacher at NEC कोचिंग क्लासेस। ओके, और नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पुराने लेक्चर के जो न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons constituting 1 coulomb charge। ओके, तो आपको सभी को पता होगा कि अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ओके, और आपको पता ही है चार्ज क्या होता है। तो वी नो दैट चार्ज is the amount of electrons that pass from one system to another system। ओके, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में क्या होता था, एक बैटरी होती थी और एक बल्ब होता था। ओके, तो बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते थे, है ना, और वो जाते थे आपके बल्ब के पास। तो बैटरी को हम बोलेंगे फर्स्ट सोर्स और इसको बल्ब को बोलेंगे हम सेकंड सोर्स, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से बल्ब में फ्लो हुए उसी को हम बोल रहे हैं चार्ज। ओके, सो यहाँ पे हमको गिवन है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है वो उसका चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ओके, और हमको फाइंड करना है कि 1 कूलम में कितने चार्जेस हैं। तो सिंपली हम अपनी जो मैथ्स की यूनिटरी मेथड है वही लगा देंगे, है ना। मैनी से 1 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डाटा रहता है आपका LHS में उसको ले जाएंगे हम डिनोमिनेटर ऑफ RHS। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। ओके, और इस कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा इजी वे में करिए क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर तो मिलने नहीं वाला है ना। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले जो ये 10⁻⁻19 है इसको ऊपर ले जाइए। तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6। इस टर्म को तो एज इट इज़ ही लिखना है। ओके, अब इसके बाद आप करिए जो डेसिमल है ना, तो इस डेसिमल को यहाँ से हटा दीजिए। अब जैसे इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये 10⁻19 में ऐड होके बन जाएगा 10⁻20/16। ओके, अब इसके बाद आप क्या करिए, इस 10⁻20 को खोल लीजिए, एक्सपांड कर लीजिए 10⁻16 इंटू 10² इंटू 10², और 16 को भी लिख लीजिए 4 इंटू 4। अब पता है कि 100 जो है 4 की टेबल में आता है 25 टाइम्स, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻⁴
16। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ 625 है इसमें हम डेसिमल लेके आएंगे। तो जितने हम डेसिमल्स लाते हैं, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे सिंगल डिजिट के आगे हम डेसिमल लाते हैं, तो ये 10⁻16 रेस होके हो जाएगा 10⁻70 ना। और अब अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये दो डिजिट और रेस हो जाएगा और ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारा जो 1 कूलम हो गया, चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ओके, तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb is 6.25 into 10⁻18। okay।